अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। यमुना ज़ैदी की मूवी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन नायाब मूवी ने एक्सपेक्टेशन से इतना कम बिजनेस अपने पहले वीकेंड पर क्यों किया है, जब इस मूवी की हाइप बहुत ज़बरदस्त थी, मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और अब लोग बहुत ज़्यादा तादाद में सवाल पूछ रहे हैं कि ये मूवी क्या सुपरहिट होगी, क्या ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो सकती है, और इसका बिजनेस इतना कम क्यों है, और क्या वाक़ई ये कम है? पहले तो ये सवाल मैं लोगों के सामने रखता हूँ, फिर इसका जवाब भी आप तमाम लोगों को देता हूँ, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक से, आस-पास के ममालिक से जो ये तनक़ीद हो रही है इसके बिज़नेस पर, इसकी कमाई पर। तो थोड़ा-सा ज़रा टेक्निकली चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये इतना बुरा बिज़नेस है नहीं जितना समझा जा रहा है। अब उसकी वजह क्या है, ये आपके सामने मैं रख देता हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं हैं, तो सबसे पहले ये करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि वीडियोज़, इन्फॉर्मेशंस और नोटिफ़िकेशंस और अलर्ट्स वगैरह आप तक फ़ौरी पहुँचते रहें। और जो इस वक्त पूरी सूरत-ए-हाल चल रही है मूवीज़ को लेकर और ड्रामों को लेकर, उनसे आप फिर अपडेटेड रह सकें। तो नायाब मूवी ने पहले वीकेंड पर, यानी इब्तिदाई 3 दिनों में 46 लाख रुपए कमाए। अब ये सिर्फ़ पाकिस्तान की कमाई है, पहली बात तो ये। अब ये ओवरऑल इस वक्त वर्ल्ड वाइड ये बिज़नेस नहीं है। और अभी जो इसकी इंटरनेशनल रिलीज़ होनी है असल, जो कि यूके, यूएसए, डेनमार्क, नॉर्वे, यूएई और काफ़ी गल्फ़ कंट्रीज़ में, वो अभी होनी है कमिंग फ्राइडे को, यानी 2 फरवरी को। तो जो इसकी असल कमाई का सिलसिला है वो शुरू होगा 2 फरवरी से। अब उससे पहले जो ये पाकिस्तान में इस वक्त कमाई कर रही है, तो ये इतनी कम कमाई, जो कि बहुत ही कम लोगों को लग रही है, एक्सपेक्टेशन से कम लग रही है, चूँकि एक ज़बरदस्त स्टार्ट की तवक्को थी। तो एक तो इसकी वजह 2-3 वजूहात हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे मेन रीज़न तो ज़ाहिर है कि ये 130 स्क्रीन्स हैं, ये 130 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई है। तो ये जो मिसाल दी जा रही है कि वो फाइटर मूवी ने इतने करोड़ों का बिज़नेस कर लिया और इतने कर लिए, तो ये 130 स्क्रीन पर रिलीज़ हुई है। फाइटर रिलीज़ हुई है इंडिया में 5200 स्क्रीन पर। ये कितने का फ़र्क है? ये 400 गुना का फ़र्क है। यानी ये, अगर आप यमुना ज़ैदी की इस मूवी को 130 स्क्रीन से 1300 स्क्रीन्स पर भी कन्वर्ट कर दें, अगर पाकिस्तान में 1300 स्क्रीन्स होती, तो ये 46 लाख का फ़िगर नहीं आता, फिर ये 4 करोड़ 60 लाख का फ़िगर आता। तो आप सोचें कि कितना ये फ़िगर बढ़ जाता। और फिर इसी तरह अगर आप इसको 5200 स्क्रीन्स पर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली ये फ़िगर कोई 18 से 20 करोड़ के दरमियान पहुंच जाता है। तो अब ज़ाहिर है कि चूँकि पाकिस्तान में बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन्स हैं, तो इसका एक नुकसान पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हर मूवी को ही होता है। और ज़ाहिर है कि इस वक्त जो एक सूरत हाल चल रही है, ये अभी इलेक्शन डेज़ हैं। अभी आप देखें कि सिर्फ 1 हफ़्ते के बाद 8 दिन बचे हैं पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस में, और उसकी वजह से इलेक्शन कैंपेन्स हो रही हैं, और पूरी सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके वोटर्स, उनके सपोर्टर्स, तो एक एक माहौल बना हुआ है, और हर एक निकला हुआ है अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने। तो लोगों की इस वक्त इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं है कि वो मूवीज़ देखें, या फिर वो क्रिकेट देखें, या कोई और इस तरह की एक्टिविटी करें। चूँकि एक सीज़न है इलेक्शन का, ज़ाहिर है कि 4 साल बाद आता है, तो वो 5 साल बाद आता है, सॉरी। तो वो ज़ाहिर है कि 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है अपने आप को उस पोजीशन में लेकर आने का। तो इस वक्त सारे के सारे लोग वहाँ पर बिज़ी हैं। हाँ, थोड़ा-सा चूँकि ये एक लंबी चलने वाली मूवी है, तो ये जब ये इलेक्शन की ये सारी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, ये गहमा-गहमी ख़त्म होगी, तो फिर 12-13 फरवरी से ये मूवी यकीनी तौर पर एक पेस पकड़ेगी। और इसलिए भी पकड़ेगी कि फिर ओवरसीज़ में भी ये रिलीज़ हो चुकी होगी, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा ओवरसीज़ में इसको स्क्रीन्स मिलनी है। तो जो लोग इस वक्त थोड़े से डिसअपॉइंट हो रहे हैं, उनको परेशान होने की या अफ़सुर्दा होने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि इस मूवी का बिज़नेस अभी आगे बढ़ेगा, ज़बरदस्त तरीके से चलेगी। चूँकि मूवी की जो असल बुनियाद होती है वो कंटेंट होता है। कंटेंट इस मूवी का बहुत ही ज़बरदस्त है। कहानी बड़े अच्छे अंदाज़ में लिखी भी गई है, और उसको जिस तरह इस मूवी के डायरेक्टर ने लोगों के सामने प्रेज़ेंट किया है, वो बड़ा एंटरटेनिंग अंदाज़ है। आपका इस पूरी मूवी में कहीं भी आप बोर नहीं होंगे, आपको मूवी कहीं ड्रैग होती नहीं लगेगी। एक थोड़ी-सी हटकर इस मूवी की स्टोरी है, एक मौज़ू थोड़ा-सा डिफरेंट है। पाकिस्तान में आम तौर पर स्पोर्ट्स बेस्ड मूवीज़ नहीं बनती, लेकिन मखसूस टॉपिक को लेकर ये मूवी बनाई गई, और बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो ज़ाहिर है, जब कोई काम बड़ी नेक नियति से मेहनत के साथ किया जाता है, तो उसका सिला भी मिलता है। कभी उसमें देर हो जाती है। अभी ओवरसीज़ में आप इसको रिलीज़ होने दें, और थोड़े से दिन आगे गुजरने दें। जैसे-जैसे ये जो इलेक्शन की पीक है, ये थोड़ा-सा नीचे की तरफ आएगी, तो यकीनी तौर पर ये मूवी ऊपर की तरफ जाएगी। और ज़ाहिर है कि ये कोई फेस्टिवल रिलीज़ नहीं है, ये आम डेज़ में रिलीज़ हुई है। पाकिस्तान में आम डे पर, नॉर्मल डेज़ में
मूवी रिलीज़ करना यही एक बड़ी हिम्मत की बात है। तो एक अच्छा कदम बहरहाल कैनिस फ़िल्म्स की तरफ से उठाया गया है और अब देखते ही हैं कि क्योंकि बहुत कंट्रोल बजट में ये मूवी बनी है, तो जब ये 6, 7, 8 करोड़ तक पहुँच जाएगी ओवरऑल अपने इंटरनेशनल बिज़नेस को भी लेकर, तो यकीनी तौर पर एक प्रॉफ़िटेबल ज़ोन में ये दाखिल हो जाएगी और फिर ये हिट से सुपर हिट और फिर ब्लॉकबस्टर के स्टेटस तक कैसे पहुँचती है, इस पर आपको हम अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।